नमस्कार। आज आपके समक्ष मैं शुभाशीष सब्यसाची, बैम्बू आर्टिस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलो फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो मैं आपके समक्ष ये बैम्बू इंस्ट्रूमेंट की जो चर्चा लेके हाजिर हूँ और मेरा साथ देख भी रहे कितना बैम्बू। आज की मेन खास कार्यक्रम है मेरा बैम्बू टॉयज़ के आधार पे मैं बातचीत करूँगा। तो मेरा जो टॉपिक है इको फ्रेंडली इंडिजिनियस म्यूजिकल टॉयज़ एंड इट्स ओरिजिन एवोल्यूशन इन करेंट सिनेरियो। तो आप लोगों को पता हो गया होगा जो मैं किस चीज़ लेके किसके बारे में किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मेन थिंग इज़ दैट जो हमारा जो भारतीय संस्कृति में फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके नाउ इट इज़ मॉडर्न सोसाइटी तक हम लोग जितने भी हमारा कल्चर्स को और आगे लेके आगे जैसे चल रहा है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को डेवलपमेंट की ओर जो बढ़ रहा है। इसके साथ सबसे मेन जो चीज़ है हमारा जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जैसे होता है हमारा खाद्य वस्त्र एंड वासस्थान, इसके साथ साथ हमारा जो कल्चरल अवेयरनेस ये शुरू से ही रहा हमारा कल्चर में। तो उसके देखते हुए हम वही पुराना जो प्रिमिटिव सोसाइटी जो करते थे उसमें जो चीज़ आज की डेट में ये मुझे लगता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है तो उस वातावरण को दुनिया को ठीक रखने के लिए हम वही चीज़ फिर अपनाए जो नेचुरल जो इको फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट और उसका तरीके से अगर जाए तो हमारा क्लाइमेट के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और इसके साथ के साथ आप सभी के समक्ष मैं इजाज़त चाहता हूँ इसको लेके हम बात करें ताकि मेनली हमारा जो नेचर एंड इंडियन कल्चर तो बोथ ऑल टुगेदर कैसे करके नेचर के साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हम करते कितना मिलावट है। जब आपने चिड़िया को गुनगुनाहट सुनते, चिड़िया जब बोलते, देखिए हम छोटे से दिखा रहा है चिड़िया जैसे बोलते, ये भी एक नेचर का, लेकिन ये मैं फ्लूट से कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। तो इसमें क्या है हर चीज़ नेचुरल एक चीज़ हो जाता है। हम ये शेकर है थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ फिर मैं डिटेल्स इसके बारे में चर्चा करूँगा। ये ढोल की है, उसका छोटा फॉर्म है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ये भी दूसरा टाइप का ढोलक। तो इसको मैं सारे इंस्ट्रूमेंट में बैम्बू से बनाया, बैम्बू ज़ाइलोफोन। आप भी बना सकते हैं, आप बेशक जाके घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें जितने लोग हैं उसमें से मोस्टली शहर का लोग मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोग अगर विलेज साइड जाए तो इंडिया में बैम्बू का तो कमी नहीं है, वर्ल्ड वाइड तो बैम्बू ऐसे किसी भी क्लाइमेट में बैम्बू सरवाइव कर सकते हैं। और आप अगर बैम्बू से ये सारे इंस्ट्रूमेंट में बैम्बू से इसीलिए बनाया ताकि बाकी जो पेड़ है, बाकी ट्री जो बहुत महंगा ट्री और जो हमारा वातावरण के लिए बहुत ही जिसका गुरुत्व है, जिसका वातावरण के लिए बहुत ही कीमती है, वो सब पेड़ आप काटना छोड़ के धीरे धीरे आप नॉर्थ ईस्ट की ओर देखिए कितने बैम्बू से उन लोग फर्नीचर से लेकर हर चीज़ बना देते हैं। तो वही मैं सोच के ये इको फ्रेंडली टॉय बनाया। उसमें ये भी होगा जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम ना करके घर में भी छोटा छोटा उपकरण देके बैम्बू का कुछ एक छोटा सा बैम्बू आप लेके आइए तो उसको काट के भी कुछ चीज़ हम बना सकते हैं। तो आइए सब हम इसके और चलते हैं और आगे जाके ट्राई करते हैं, बच्चे को इस टाइप का खिलौना देते ताकि उसका मेंटल डेवलपमेंट की ओर और बच्चा जा सके। और ऐसे खिलाना जो उसको बिल्कुल हानिकर नहीं है, चाहे वो मुंह पे दे और चाहे हाथ लगाए। तो बच्चे तो कोई भी चीज़ कई जगह गिरा भी देते, कोई जगह उसके ऊपर बैठ भी जाते हैं, इसमें ज़रा सा भी उसको नुकसान नहीं होगा। तो आइए हम चलते हैं, इसको डिटेल मैं एक एक करके इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाता हूँ। और मुझे ये आशा है आप सारे लोग इसको आज जाके करेंगे। और जो तो ऑलरेडी जो कंट्री साइड मतलब जो कोई गांव में जो रहने वाला लोग है वो तो उनके लिए तो अवेलेबल है बैम्बू, वो तो कर ही लेंगे। बाकी शहरों का लोगों को भी मेरा ये विनती है आप भी ट्राई करें और हमारा पर्यावरण को रक्षा करें, क्योंकि नेचर एंड
भारतीय संस्कृति, कल्चर, हमारा जो सभ्यता संस्कृति सब एक दूसरे का डिपेंडेंट है। जब आप कल्चर को अच्छा करके बढ़ाए तो उसमें नेचर को भी योगदान होता है, और नेचर को ठीक रखे तो उसमें भी आपका कल्चर का डेवलपमेंट ज़रूरी है, कल्चरल डेवलपमेंट। बस इसको आगे बढ़ते चलिए। अभी आप लोगों को मेकिंग प्रोसेस, हाउ टू मेक बैम्बू इंस्ट्रूमेंट, इट्स वेरी इजी। अगर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के स्तर पे इसको यूज़ करना चाहता है, जो हम बनाएं, आप खुद भी कुछ चीज़ बना सकते हैं क्योंकि हम ही बनाएं, तो आपको क्या होगा, सिंपल बैम्बू ये रखना पड़ेगा। जैसे मैं एक बैम्बू लिया, इसको काटा मैंने। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है जो आपको पूरा काट के दिखाऊं, तो हम काट के ही लेके आए छोटा करके। इसको हम क्या लिए, सिंपल खाल लिए, खाल लेके इसका ऊपर हम लगा दे। देखिए कैसे बनते हैं। ऐसे बैम्बू को रखा, थोड़ा इसमें नेचुरल कलर भी आप कर सकते हैं, डिजाइन जो भी आपका पसंद है कर सकते हैं। देखिए ऐसे खाल हम बना लिया। ये सिंपल है, ये बाज़ार पे भी मिलता है। उसको आपको नाप से आप लेदर को काट भी सकते, अब बना भी मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास जो पेचकस, उसमें इसको छेद करेंगे अलग अलग जगह। हम इसमें स्क्रू ड्राइवर लिए सिंपली, तो ये लेदर को ऐसे लगा के फिर हम उसको लेदर लेस मैं यूज़ किया। अब मोटे धागा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको क्या कैसे करें, उसको हम पहले आराम से इसको बैठा देते हैं। बस अभी हम इसको खींच के धागा को इस पेचकस से इसको छेद कर देते हैं। देखिए कैसे हम बना रहे हैं। देखिए फिर से हम इसको छेद करते हैं। छेद करके सिंपली इस धागे को इसका अंदर से निकल के इस तरफ कर। फिर दोबारा छेद करें इस तरफ। फिर से हम वही कर रहे हैं।
अभी इसको कैसे करें, हम खींचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, इसको खिंची करना है ताकि ये स्किन लेदर टाइट हो जाए, हम बजा पाए। आप ऐसे धागा से भी कर सकते हैं, मोटा जो धागा है। यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ मोटे जो धागा है आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आई एम यूजिंग राइट नाउ लेदरलेस, दिस इज लेदरलेस। Leatherless usually use in तबला, ढोलक एंड द लाइक, तो उसमें एक लूप भी आ जाता है। इसमें जैसे हम डोरी यूज़ किया, इसको भी हम खिंची करते हैं। फिर हमारा बजने लगा थोड़ा थोड़ा। अभी हम इसको गीटा लगा, देखिए अभी ये बजने लायक होगा। अब दूसरे टाइप पे जैसे नागारा टाइप भी यूज़ कर सकता है। इस तरीके का। हाउ टू मेक बैम्बू जाइलोफोन फॉर किड्स, बच्चे के लिए कैसे खिलौनों के स्तर पे हम करें। ये सिंपल छोटा सा बॉक्स है, ट्रायंगुलर से बॉक्स। ये बॉक्स मैं बना के लेके आया आप लोगों के लिए सामने दिखाने के लिए। इसको जो कील है अभी किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे दिखाता हूँ। छोटा छोटा कील है, हम इसको थोड़ा थोड़ा इसके जो बैम्बू स्लाइड्स आप लोग दिख रहे हैं ना, तो इस स्लाइड को बैम्बू का जो छोटा छोटा मैं काटा, बड़ा से छोटा करके ऐसे जाएगा। और इसमें जो कील उसी के अंदाज से एक एक बैम्बू स्लाइड्स को रखने के लिए उसी अंदाज से कील को लगाया जाएगा। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसमें कील लगाया, उसको हल्का हल्का लगाना। आप ये बेशक घर पे तैयार करके बच्चे को दे सकते। देखिए अभी इसको रीअरेंज करके लगाना है मुझे। इसमें ऑलरेडी मैंने छेद करके रखा, कोई कारपेंटर के सहारे से भी आप कर सकते हैं। इसको छेद करके फिर इसी एंगल से लगाते जाइए।
देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, इसको इसी तरीके से रीअरेंज करके, जैसे कि बड़ा से छोटा करके इसको लगाना है। देखिए कैसे लगा रहा हूँ। तो हम लगा लिए इसको, देखिए। फिर हम 2 स्ट्रिक की सहारा ले लेंगे। इसमें रबर बैंड हम लगाए, इसको भी कैसे आप लगा सकते हैं रबर बैंड मैं दिखाता हूँ। इसमें भी कोई आप स्टिक किसी भी ले लीजिए, 2 इंची का, 1.5 इंची का, 1-1.5 इंची, 2 इंची, जैसे भी, ऐसे करके बैंड को लगाना है। ताकि सूदिंग साउंड आए। देखिए अभी हम बजा रहे हैं। ये बच्चे के एक मोनो जाइलोफोन जैसे खिलौने के स्तर पे भी हो गया, उसका एंटरटेनमेंट के लिए बजाया भी जाएगा, म्यूज़िक का भी असर पड़ेगा, म्यूज़िक थेरेपी का भी। तो ये म्यूज़िकल टॉय का मतलब यही है। और मेरा दिमाग में यही चिंतन था शुरू से ही, जैसे म्यूज़िकल टॉय जो भी बना है उसमें थोड़ा बच्चे का म्यूज़िक के साथ साथ सब्सिक्वेंटली बच्चे इसके इंस्ट्रूमेंट को लेके खेल भी पाए, फिर गाना बजाना भी हो जाएगा। तो यही मेरा भावना से इसका विस्तार दिया मैंने। तो सिमिलरली इसको भी देखिए, ये भी ऐसे ही है। जैसे सिंपल इसका अंदर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो स्टोन चिप भी डाल सकते हो, स्टोन चिप डाल के, या तो जो छोटा छोटा प्लास्टिक कम वो होता है, बल होता है छोटा छोटा, वो डालो। डालने के बाद उसको मैंने इसका अंदर डाल के, उसको मैंने बेम्बू का जो स्लाइस है इससे काट के, मैं जैसे बेम्बू स्लाइस को और छोटा बारीकी में निकाल के उसको लेस टाइप उसको रैप किया मैंने, उसमें ये बना। उसको धीरे धीरे इसको रैप करते हुए मैं इसको पेस्टिंग कर दिया। और ये जो मेरा फ्लूट था, ये तो बेम्बू, छोटा छोटा बेम्बू होता है, उसको काट के फिर उसको एक नाप है, उसी नाप से अब आप चाहे तो 12 इंची बनाओ या 14 इंची, 15 इंची, उसको बांध के ये जो एक स्टिक दिख रहा है आप, इसको माथे पे कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा धागा से एक पेपर इसमें रैप किया। तो इसमें इसका अंदर, इसमें मैं इसको काटिंग किया, काटिंग करके फिर जनरली फ्लूट जो होता है उसमें बीच में छेद होता है, होल होता है, इसमें इतना स्पेस नहीं रखा मैंने, छोटा सा देखिए, ये मतलब मुश्किल से 14-15 इंची का। तो इसके साथ इसका अंदर से मैं ये भी बेम्बू का है, एक छोटा सा स्टिक बना के उसको धागे से बांध दिया रैप करके, ताकि ये हवा को रुके। उसमें थोड़ा बहुत मैं कागज़ वगैरह कुछ जुगाड़ लगाया, आप कुछ भी वेस्टेज पेपर भी डाल सकते हो, डाल के रैप करके इस हवा के साथ ऐसे बजाया जाओ।
जैसे चिड़िया का जो धुन, ये भी एक नेचुरल म्यूजिक है। इसको धीरे धीरे हवा को आगे करते हुए इसको आगे पीछे करना होता है। तीसरी बात, ये जो ढोल है बैम्बू, इसको मैं लेदर का जो उसका पूड़ी बनाया, तो लेदर का पूड़ी बना के देखिए। मैं सिंपल बैम्बू है बॉडी, उसमें थोड़ा कलर किया मैं। कुछ भी आप घर पे जो कलर होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग डिज़ाइन भी कर सकते हैं आप लोग। इसको ऐसे बच्चा ऐसे बजा सकते हैं, ऐसे कोई भी 2 स्टिक लेके और इसको ऐसे भी बजा सकते हैं। इसको अगर धागा होता तो मैं यहाँ से मैं दिखा देता आप लोगों को, जैसे कि इसमें गले पे टांग के छोटे बच्चा बजा सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए। तीसरा, ये डमरू के स्तर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको आप ऐसे भी बजा सकते हैं। और ये भी अलग सा इंस्ट्रूमेंट है जो फोक इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यूजेस इन बंगाल, बाउल एंड बंगाल आसाम। बाउल जो फोक है उसका ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, उसका छोटा करके, इसमें कुछ नहीं है, सिंपली मैंने धागा यूज़ किया मोटे वाला। और ये जो खाल है सेम जो मैं इसका बनावट दिखाया, ऐसे खाल को आप धीरे धीरे एक गोल एरिया बना लो, उसको बना के उसको काट लो आप ऐसे करके, इसको काट लो। इसको यहाँ पे तो ये पूरा रहेगा, फिर छेद करके इसको एक धागा, देखिए कैसे किया मैंने, धागा के साथ एक छोटा सा पॉट है उसका पीछे मैं काट दिया, उस पॉट को ऊपर एक छोटा सा लेदर मैंने पेस्ट किया। फिर इसको जैसे खिच्ची करेंगे, और किसी भी स्पेक्ट्रम गिटार का या कुछ भी चीज़ ले लो उसमें बच जाएगा ये। फोक इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिशनल इसको खमुक बोला जाता है, उसका छोटा फॉर्म में मैं कर दिया ताकि बच्चा इसमें खेल कूद भी कर पाएगा, धीरे धीरे म्यूज़िक का भी उनको एंटरटेनमेंट हो सके। एंड लास्ट जो मेरा पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये अब देख रहे हैं, ये है डमडम गाड़ी, इसका नाम रखा मैंने। ये बच्चा खिलौने के स्तर पे, फिर इसमें रिदम भी होता है इसके साथ साथ, ऐसे करके चलते हुए जितना तेज भागेगा उतना इसका रिदम बढ़ते जाएगा। तो काइंडली लुक एट मी, दिस इज़ द डमडम गाड़ी। इट्स सच काइंड ऑफ टॉयज। इसमें जो चक्के हैं ये मैंने मिट्टी से बनाया, आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। दूसरे में मैं बैम्बू का भी, छोटा छोटा बैम्बू से भी इसका पहिया बनाया। तो और इसके साथ ये जो स्टिक दिख रहा है ये भी बैम्बू का है, और बैम्बू से मैं इसको अलग अलग स्लाइस करके इसको एक ग्रुप बना के एक छोटा सा प्लेट के ऊपर मैंने लेदर फिट किया, और उसके साथ थोड़ा बहुत कलरिंग किया। कोई भी कलर आप जो घर में जो कलर यूज़ करते हो उसमें आप उसको बनावट कुछ भी कर सकता है ताकि देखने अच्छा लगे। और अभी इसको जैसे कि बन गया तो आप ऐसे करके, अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे चलाते हैं।
बच्चा ऐसे करके चलाएंगे। तो आज की जो विषय में मेरा चर्चा था आपके समक्ष, वो है टॉपिक इको फ्रेंडली इंडिजीनियस म्यूजिकल टॉयज़ एंड इट्स ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड करेंट सिनेरियो। तो आज ये टॉपिक था, ये आप लोगों को सभी का क्लियर है जे मैं क्यों इसको आप लोगों को समक्ष लेके आया। इनका मेन थिंग जो नाउ द पेंडेमिक सिचुएशन ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे कितने से ज़्यादा कम करें, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं भी है तो आप फिर से सुन लीजिए। क्योंकि इंडिया एवरी ईयर परचेस 85% ऑफ द टॉयज़ सोल्ड फ्रॉम चाइना, ताइवान, सिंगापुर एंड द लाइक। सो ये ध्यान रखते हुए ये हमारा विचार है, ताकि हम छोटे बच्चे जो है जो घर में खेलते हैं और कोई भी सामान ऐसे करके, अगर जो मैंने जो आप लोगों को समझ अभी 3, 4, 5, 6 जो भी टॉयज़ दिखाया, तो ये अब घर पे भी कोशिश करके कर सकते। कुछ नहीं, एक हाथुरा ले लीजिए और एक 2-4 कील ले लीजिए, ऐसे करके ज़ाइलोफोन बना दीजिए। और बैम्बू तो अवेलेबल है, कहीं भी जगह आपको बैम्बू मिलेगा, उसको काट के जितना हो सके आप बना सकते हैं। तो यही हमारा विचार है, और आगे हम और भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारा ये परिवेश बांधव और भी चीज़ हम बना पाए और परिवेश को संतुलित हो और हम लोग बीमारी से भी बचें। और ऐसे करते हुए जो हमारा जो इकोलॉजी है और पूरा अर्थ को हम रक्षा करें, ये हमारा एक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी। बस आज इतना ही। नमस्कार, माई सेल्फ शुभाशीष सब्यसाची। नमस्कार।